नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक बहुत बड़े लेखक है दोस्तों, जिनका नाम है रॉबिन शर्मा जी। इनके बारे में आपको भी पता होगा कि ये बहुत बड़े लेखक है और उनकी बहुत सारी किताबें करोड़ों से भी ज़्यादा लोगों ने पढ़ी है। तो ये जो लेखक है वो ये कहते हैं कि एक बार वो कहीं पर गए थे तो एक महिला उनको मिलने के लिए आई और उस महिला ने उनको ये कहा कि मेरे पिताजी को आपकी जो द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी, ये जो किताब है उनको बहुत ही अच्छी लगी और वो बहुत ही अच्छे उन्होंने उस वक्त आशीर्वाद भी दिए थे तुमको कि कितनी सुंदर इसने किताब लिखी है। तो इनको वो सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और बाद में उस महिला ने ये कहा कि कुछ समय पहले वो इस दुनिया से चले गए और तो इनको भी बुरा लगा। हम बोलते हैं ना कि अरे ऐसा हुआ क्या, बहुत बुरा हुआ। तो ऐसे उन्होंने बोला और उसके बाद उस महिला ने ये कहा कि आपको पता है हमारे शहर के तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोग उनके आखिरी जो ये था उनका जो फ्यूनरल था, अंतिम संस्कार का, तब वो वहाँ पर इतने लोग आए थे। तो ये बात सुनकर उनका एकदम चौंकने हुए रॉबिन शर्मा जी और उन्होंने उसको पूछा कि आपके जो पिताजी थे वो बड़े पॉलिटिशियन वगैरह फिर बड़ा कोई नाम हस्ती थे क्या? तो उसने कहा नहीं। तो इन्होंने पूछा कि तो फिर इतने लोग कैसे आए, क्या इनसे इनको उनका बहुत ज़्यादा कांटेक्ट था क्या ऐसे लोगों से? तब उसने ये कहा कि मुझे भी कमाल लगती है कि आखिर इतने लोग उनके आखिरी वक्त में क्यों आए। लेकिन उसने ये कहा कि मेरे पिताजी एक बहुत ही आम इंसान थे, आम से भी आम एक इंसान थे, बहुत छोटी मोटी जॉब करके उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई, किसी तरीके से हमको संभाला वगैरह। लेकिन उन्होंने एक ही अच्छी विशेषता ही थी कि सबसे वो हंस के बात करते थे, जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करते थे, जितना हो सके पैसे से ना मदद करी कभी तो अच्छे से किसी को कुछ कहना या फिर उसको जितना हो सके अलग तरीके से एक श्रमिक मदद भी करना। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों के लिए किया और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनके आखिरी वक्त में ऐसे अंतिम संस्कार में, फ्यूनरल में इतने लोग आए थे। तो इस तरीके से बातें वो सुनकर उनको भी बहुत ही अजीब लगा। और ये जो बात है दोस्तों, हम सबके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है कि हम बोलते हैं बहुत बार कि हमें कुछ बड़ा करना चाहिए वगैरह, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ें करके भी, आप सोचिए यही ज़िंदगी की कमाई है कि इतने लोगों को आना इस वहाँ पर अच्छा लगा क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे। एक जो अच्छा इंसान है दोस्तों, वो मुझे लगता है कि कभी भी इस दुनिया से नहीं जाता। उसकी जो अच्छाई है वो हमारे अंदर कुछ रख कर जाता है। मैं मेरी ही एक बात बोलता हूँ कि मैं एक बार बस से जा रहा था और वहाँ पर एक बूढ़े इंसान मेरे बाजू में कुछ बैठे थे। तो ऐसा ही, एक तो मैं थोड़ा सा अपनी टेंशन में था और कुछ उनको धक्का मेरा लगा, क्या कुछ हुआ ऐसे, तो वो फटक से एकदम चिल्लाए मुझ पर। और वो चिल्लाए इसलिए मुझे ऐसे ये लग रहा था कि तो मेरी गलती नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है बस में। तो वो सब सुनने के बाद मैं थोड़ा सा सुन लिया और बाद में मैं भी उन पर भड़क गया कि आपको भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर इतना ये है वो है वगैरह। तो एकदम ऐसे ऐसे करके ना मेरे कंधे पर उन्होंने ऐसे हाई करा। वो शायद जिस तरीके से डांटे होंगे उनको लगा होगा कि उनका शायद पोता है इसलिए वो डांटे होंगे, इस तरीके से उन्होंने डांटा। लेकिन बाद में जैसे मेरा स्टॉप आ रहा था, एकदम जल्दी आ रहा था, 5 मिनट में आता था। तो वहाँ से दोस्तों जब मेरा स्टॉप आने तक मेरे दिमाग में वही कि अगर वो बड़े हैं, वो ऐसे बोल सकते हैं, तुमने अपनी कैसे मर्यादा को छोड़ दिया। तो सब छोड़ते छोड़ते बाद में उतरते समय दोस्तों मैंने उनके पैर छूकर उनको बोला कि आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो उनको भी उन्होंने ऐसे चेहरे पर, मुझे अभी भी याद है, ऐसा हाथ फेरा के खुश रहो बेटा ऐसे। तो वैसे मैं नीचे गया दोस्तों। तो इस तरीके से हम जो भी अच्छे करते हैं ना दोस्तों, उसका कहीं ना कहीं उसकी एक रिसिप्ट कहीं ना कहीं हमें मिलती है। हाँ, वो दिखती नहीं है रिसिप्ट, वो कागज़ की रिसिप्ट नहीं होती, वो कर्म बंधन के हमारे अच्छे लेखों में, अच्छे खाते में वैसे लिखी जाएगी। लेकिन जो अच्छे कर्म है दोस्तों वो कभी भी वेस्ट नहीं होते। मुझे आपको यही कहना है, जो अच्छा इंसान है, जो निस्वार्थ भावना से किसी के लिए कुछ करता है, जो लोगों के सेवा करता है, उनसे कुछ भी आशा नहीं करेगा। सेवा हमेशा ही किसी के मदद करते बैठना ऐसा नहीं, लेकिन हमारे सामने जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम करें तो भी अच्छा है। जैसे हम दुकान से कुछ ले रहे हैं तो वहाँ पर शॉपिंग मॉल में या फिर वगैरह जो गरीब लड़कियाँ या फिर लड़के वगैरह काम करते तो उनको थैंक यू बोलना, उनके साथ अच्छे से बात करना। तुम कहाँ से हो बेटा, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है ना, तुम्हारे घर में कौन है, ऐसी छोटी छोटी बातें भी ना हमारा जो रिलेशन है वो बढ़ाते हैं दोस्तों। ऐसा जो इंसान है उसको दुआएं जो होती है वो बहुत ज़्यादा मिल सकती है। ऐसा जो इंसान है अगर बहुत ही बुरी परिस्थिति में होगा तो उसको मदद के लिए किसी को पुकारना नहीं पड़ता, हो सकता है कि उसको बोलने के पहले ही उसको मदद मिल जाए। तो इस तरीके से ऐसी जो चीज़ है, जीवन जीते समय दोस्तों ऐसी बातें आपको कोई कहेगा नहीं कि आप अच्छा बनो, लेकिन आप इस तरीके से अगर अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो उसका जो फल है वो उस आत्मा को बहुत अच्छा मिल सकता है। इसलिए जैसे उस महिला ने कहा कि उसके पिताजी ने जो भी कर्म किए, बहुत बड़े उसको कर्म हम नहीं कह सकते, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी इंसान स्वर्ग के कितने करीब जा सकता है, या फिर मोक्ष के भी ऐसे लोग करीब जा सकते हैं बहुत ही जल्दी दोस्तों। तो ऐसा एक इंसान जो निस्वार्थ भावना से जीता हो, एक ऐसा इंसान जो दूसरे के लिए कुछ करता हो, एक ऐसा इंसान जो ज़रा भी अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हो, उसका जीवन बहुत ही अच्छे से वहाँ पर एक स्वर्ण गति से आगे बढ़ सकता है। ऐसा जो इंसान है मोक्ष के पथ पर बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छे से वहाँ पर जा सकता है। ऐसे इंसान को बड़ी बड़ी आत्माएं जो होती है वो बहुत ही मदद करती है। ऐसा इंसान एक अपने जीवन उद्देश्यों को पूरा करने में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
डिवाइन हीलिंग कोर्स, ये कोर्स ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। इस कोर्स में हमारे मार्गदर्शक आत्मा को प्रार्थना करना, उनसे जवाब ढूंढने की कोशिश करना, उसके साथ साथ ध्यान की उचित विधि को समझना हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी। अगर आप इस कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें।